अस्सलामुअलैकुम। हम सब डर्टी हैरी हैं। मोहम्मद हनीफ बीबीसी के लिए बड़े प्यारे कॉलम लिखते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा लगता है उनके कॉलम पढ़ के। आज उनके कॉलम पर बात करूँगा। उन्होंने एक कॉलम लिखा है 27 मई को, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा आपके साथ कुछ अपना तड़का साथ लगा के पेश करूँगा। बड़ा ही खास व्लॉग होने जा रहा है, ज़रूर देखें, भी मुकम्मल देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये फिल्म हम पहले भी देख चुके हैं और ये फिल्म इतनी पुरानी है कि इसका प्लॉट इतना जाना पहचाना है कि बनाने वाले भी सोचते होंगे कि लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम क्या चीज़ हैं। वही फिल्म जो आजकल बहुत रश ले रही है, यानी एक भड़कें लगाता, इनकलाब लाता, छीन के आज़ादी लेने की धमकियां देता सियासी लीडर 2-4 दिन के लिए जेल जाता है, बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है मैं रास्ते से भटक गया था, अब मैं ओहदा छोड़ रहा हूँ, राहें जुदा कर रहा हूँ, या मैं तो सियासत से ही तो तायब हो रहा हूँ और बाकी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके या तबलीगी जमात के साथ चिल्ले लगाकर गुजारूंगा। आज से 30 साल पहले का कराची था, 1992। आबादी उसकी आधी होगी। MQM अपने हरूज पर थी। अल्ताफ 1-2-3 कहते तो कराची बंद हो जाता और फिर 3-2-1 कहते तो कराची खुल जाता। फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ। मकसद था कि अमन व अमान को बहाल किया जाएगा, भत्ताखोरों और अगवा बराए तावान वालों को पकड़ा जाएगा। लेकिन असल मकसद कुछ और था और वो था MQM को लगाम डाली जाए। ऑपरेशन के शुरू में ही इदारे की बेअदबी हो गई। जिस तरह 9 मई को हकीकी आज़ादी की तहरीक के पहले दिन ही इदारे की बेअदबी हुई थी। फौज का एक अफसर था, मेजर कलीम नाम था उसका। वो कराची की किसी गली में गया तो वहां MQM के लोंडों ने उसे घेर लिया और घेरने के दौरान ही उसे किसी मनचले ने एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया था। अदारे ने दावा किया कि मेजर साहब पर शदीद तशद्दुद किया गया है। इसके बाद ऑपरेशन क्लीन अप या ऑपरेशन MQM कह लें आप, शुरू हुआ और वही फिल्म चलने लगी जो आजकल PTI के साथ चल रही है। MQM के अंडरग्राउंड रहनुमा पकड़े जाते, 2-4 दिन किसी लॉकअप में गुजारते और फिर कहते कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो और घर जाने दो, खुदा के लिए हम तो रास्ता भटक गए थे, अब हम सराते मुस्तकीम पर आकर स्वाबित रहन हासिल करना चाहते हैं। MQM जो उस वक्त तक एक हल्की फुल्की सी बदमाश पार्टी थी, रातों रात गद्दारों की जमात करार पाई। SSPR वाले जो भी इस म्यूजिक और पर फिल्में बनाने का फन नहीं सीखते थे, सहाफियों को जनापुर के नक्शे बांटते देखा गया और आपको MQM को मुल्क तोड़ने वाली जमात करार दिया गया। उनके टॉर्चर सेल दिखाए गए। मुझे शौक था ये जानने का कि अल्ताफ हुसैन के हाथ पर बैत किए हुए और उन्हें पीरो मुर्शद मानने वाले 2-4 दिन ही कैद में गुजार कर भाई के मिशन से कैसे मुनकर हो जाते हैं। मुझे कहा गया कि आपको एक कर्नल साहब से मिलवाते हैं जो MQM के मुकाओ ऑपरेशन का सियासी विंग चलाते हैं। आगे बढ़ने से पहले PTI और MQM के भाइयों से माजरत के साथ, क्योंकि कुछ कहेंगे कि कहाँ हमारा हैंडसम हकीकी आज़ादी वाला इमरान खान और कहाँ अल्ताफ हुसैन, तो दूसरे ये कहेंगे कि कहाँ हमें मंजिल नहीं चाहिए वाले अल्ताफ भाई और कहाँ ये नौजवान पप्पू बच्चों का लीडर इमरान खान। मुख्तलिफ राय, तसल्ली रखें, किरदार बदले हैं, फिल्म वही पुरानी है, चाहे पोस्टर के ऊपर शर्ती या नया प्रिंट लिखा हो। कर्नल साहब खुश मजाज थे, कराची नए नए आए थे। मैंने पूछा कैसा लगा कराची, तो पहले उन्होंने पंजाबी का एक पुराना गाना सुनाया, बुरे नसीब मेरे वेरी होया प्यार मेरा। फिर कहने लगे रातों को नींद नहीं आती क्योंकि आपके बोट बेसन पर लड़कियां बगैर आस्तीन के टी-शर्ट और जीन्स पहनकर घूमती हैं। मुझे डर लगता है कि मेरे जवान छोटे देहातों से आए हैं, वो कोई मशीन गन लेके ड्यूटी पर खड़े हों और किसी की गैरत जाग उठे और वो फायर ही ना खोल दे। मैंने कहा सर
मैं भी छोटे से गांव से ही कराची आया था। आस्ते आस्ते आदत हो जाती है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और बाज़ को तो इतनी जल्दी ये आदत हो जाती है कि वो गांव वापस लेने का नाम ही नहीं लेते। मैंने कर्नल साहब से पूछा, आपके पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है कि MQM के जय्यद रहनुमा 2 दिन में ही आपके साथ आते हैं और उसके बाद तौबा तायब हो जाते हैं? उन्होंने कहा, आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या उनकी कोई ठुकाई करता हूं या उनको धमकियां देता हूं या रात को उल्टा लटकाता हूं? नहीं, मुझे कुरान की कसम, अगर किसी को मैंने कभी हाथ भी लगाया हो, मैं रातों को उनके साथ इशा की नमाज पढ़ता हूँ, फिर हम तहज्जुद पढ़ते हैं, सारी रात बैठकर उनके साथ बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। वो सुबह तक खुद ही कह देते हैं कि बताएं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करनी है। मुझे उम्मीद है कि PTI के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ने वाले रहनुमाओं के साथ भी कोई ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद नहीं होता होगा। मेरे कर्नल जैसा नरम दिल शख्स तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। इमरान खान और उनके हामी अक्सर किसी डर्टी हैरी का जिक्र करते हैं। मैं भी सोचता था बड़े जुर्रत वाले हैं, किसी खुफिया अदारे के अफसर का नाम धड़ल्ले से ले रहे हैं। मैं जानता नहीं था कि यह अफसर कौन और इसने किया क्या है। अब पाकिस्तान के बड़े शहरों की शाहराहों पर उस डर्टी हैरी की तस्वीरें भी सजी हुई आपको नजर आएंगी। उसके साथ इज़हार हमदर्दी भी किया जा रहा है और इदारे ने कहा है कि तुम एक डर्टी हैरी का इल्जाम लगाते हो, हम तो सभी डर्टी हैरी हैं। तुम जनरल बाजवा को मीर जाफर कहते हो, खुदा के बंदो ये देखो, योम शोहदा के दिन हमारे सिपहसालार के दाएं तरफ कौन बैठा है और आपका क्या ख्याल है? सिर्फ आपके पास ही काला चश्मा है। PTI के ज्यादातर सपोर्टर 1992 में पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन वो ये जान लें कि 30 साल पहले कराची किसी तंग गली में मेजर कलीम को पड़ने वाले थप्पड़ की गूंज आज भी कराची में सुनी जा सकती है। आगे चलें, आगे क्या चलें, आप जरा तवज्जो से इसको एक बार फिर देखिएगा, इस पूरे मेरे इस व्लॉग को। फिर क्या था, कराची की एक कदीम शानदार इमारत है जिसका नाम जना कोर्ट्स है। वहां पर रेंजर्स का हेडक्वार्टर भी बन चुका है, लेकिन कराची में आज भी अल्ताफ भाई के आशिक जिंदा हैं, मौजूद हैं। PTI के दोस्त बिल्कुल हौसला रखें, अगर उनकी जमात को बनते बनते 25 साल लगे हैं तो खत्म होते होते भी 25 साल जरूर लगेंगे। वैसे भी जैसा कि असद उमर ने एक दफा कहा था कि ये सियासत मईशत वगैरह की बातें नहीं हैं, ये इश्क की बातें हैं। वैसे फलसफा इश्क के नाम से अल्ताफ भाई ने एक किताब भी लिखी थी, आप भी पढ़ें, गम के दिनों में पढ़ लिया करें, स्वाब दारैन हासिल करें, आपको पता चल जाएगा इश्क के मानी का। ये मोहम्मद अनीस ने ये कॉलम लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप भी डर्टी हैरी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस कॉलम को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ये कॉलम आप खुद भी पढ़ सकते हैं bbc.com पे। मैं इस पे मजीद किसी कोई इजाफा नहीं करता, लेकिन एक बात मैं आखिर में करूंगा, खास तौर पे दुख की बात है, किसी मुल्क के अवाम की अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज या अपने मुल्क का दिफा करने वालों के खिलाफ जब दिलों में नफरत पैदा हो जाए तो ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी होती है। आज वतन अजीज में इस तरह की कैफियत नजर आ रही हैं। मैंने जो महसूस किया है मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अवाम के दिलों में अपने मुहाफ़िज़ों, अपनी फौज के खिलाफ एक दीवार बन रही है, एक खलीज पैदा हो रही है। आप उसे नफरत कहें या जो भी नाम दें, लेकिन हकीकत यही है, ये चीज हो चुकी है। पाकिस्तान को बचाना है, इस चीज से हमें फिक्री तौर पे ये जो तब्दीली आई है ये बहुत तबाहकुन है, इसके बहुत दूररास नताइज हैं, और यही वो चीज़ है जिसने पाकिस्तान को पहले भी दो लाख किया है। और 1971 का सकूत ढाका भी मत भूलिए। मैंने यही अर्ज करना था, अल्लाह पाकिस्तान का महफूज़ व नगहबान हो, अल्लाह आपका भी महफूज़ व नगहबान हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।